महाकुंभ में भगदड़ पर हम कुछ चौंकाने वाले खुलासे करने जा रहे हैं, लेकिन शुरुआत कुछ सवालों के साथ करें। क्या महाकुंभ में श्रद्धालुओं के स्नान वाले आंकड़े के पीछे भगदड़ का सच छिपाने की कोशिश हो रही है? क्या हर दिन करोड़ों लोगों के स्नान का नंबर दिखाकर नाकामियों पर पर्दा डाला जा रहा है? क्या महाकुंभ में एक या दो बार नहीं बल्कि भगदड़ की इससे ज्यादा घटनाएं हो चुकी हैं? क्या न्यायिक जांच आयोग सिर्फ संगम नोज वाली भगदड़ की जांच करेगा या बाकी हादसों पर भी ध्यान देगा? क्योंकि एबीपी न्यूज के पास महाकुंभ में भगदड़ से जुड़ी बेहद अहम जानकारी है। इसके मुताबिक महाकुंभ में एक या दो बार नहीं बल्कि 3 बार भगदड़ हुई। पहली भगदड़ संगम नोज पर 29 जनवरी की रात करीब 1 से 1:15 के बीच हुई। दूसरी भगदड़ झूसी सेक्टर 21 में 29 जनवरी की रात करीब 3 बजे हुई। इसके अलावा तीसरी बार एक और भगदड़ हुई। यह भगदड़ 29 जनवरी को दोपहर करीब 3 बजे फाफा मऊ क्षेत्र में पॉन्टून या पीपा पुल पर हुई। इन तीनों भगदड़ की तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। सबसे नई तस्वीर फाफा मऊ वाली भगदड़ की है। आप ये 35 सेकंड का वीडियो देखिए और कुछ पल के लिए अपने आप को इस जगह पर रखकर महसूस कीजिए। इतनी भीड़ के बीच इस भयावह हालत में पुल पर फंसे लोगों के बारे में सोचकर भी आप सिहर जाएंगे। जिस व्यक्ति ने ये वीडियो रिकॉर्ड किया है वो कैसे इस मंजर को बयां कर रहा है, पहले उसे सुनिए। ये फाफा मऊ का पीपा पुल है। अब देखिए प्रशासन यहाँ पूरी तरह से फेल है। यहाँ सैकड़ों लोग दबे हैं, कुछ मर चुके हैं, कुछ घायल हैं। कोई सुध लेने वाला नहीं, जनता ऐसे तितर बितर हुई है। ये लोग दबे हुए हैं, सैकड़ों लोग दबे हुए हैं। कोई ना तो बचाने वाला ना पूछने वाला। यहाँ सैकड़ों छात्र इकट्ठा हैं जो लोगों की मदद कर रहे हैं, बाकी इनको पूछने वाला कोई नहीं है। किसी का बैग छूट रहा है, किसी का भाई छूट रहा है, किसी का माई छूट रहा है, लेकिन कोई यहाँ पूछने वाला नहीं। देखिए यहाँ कितनी भीड़ है, किस तरह लोग दबे हुए हैं। देखिए भगदड़ की इन तीनों घटनाओं के बीच न्यायिक जांच आयोग की टीम प्रयागराज में मौजूद है। विशेष तौर पर वो 29 जनवरी की रात संगम नोज पर हुई भगदड़ का कारण जानने के लिए महाकुंभ में पहुंची है। 1 महीने में आयोग को अपनी रिपोर्ट सौंपी है। हालांकि मुख्य सचिव और डीजीपी ने प्रयागराज भगदड़ की प्रारंभिक रिपोर्ट सीएम योगी को सौंप दी है, लेकिन न्यायिक आयोग की जांच अभी शुरू हुई है और जांच आयोग के सामने हम एक एक कर ऐसे कई विषयों की फाइल खोलने वाले हैं जो संगम नोज वाले हादसे के साथ जांच के दायरे में आने चाहिए। न्यायिक जांच आयोग की टीम को प्रयागराज महाकुंभ मेला क्षेत्र में बने खोया पाया केंद्र की भी जांच करनी चाहिए। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए ये केंद्र बनाया गया था, लेकिन क्या ये खोया पाया केंद्र अपने मकसद को पूरा कर पा रहा है? हमारे संवाददाता अवधेश मिश्र ने इस केंद्र का जायजा लेने के बाद एक रिपोर्ट हमें भेजी। ये रिपोर्ट आपकी आंखें नम कर देगी और व्यवस्था को कोसने पर मजबूर कर देगी। आंसुओं से भरी इन बूढ़ी आंखों को अब अपनों का इंतजार है। आप इनकी भाषा भले ही ना समझ सके, लेकिन भावनाओं के रूप में उमड़े आंसुओं के सैलाब को देख जरूर सकते हैं। ये खुशकिस्मत थी कि 29 जनवरी को संगम नोज पर हुई भगदड़ में जिंदा बच गई, लेकिन बदकिस्मती ये रही कि बेकाबू भीड़ के आगे अपनों का साथ छूट गया। अब ये प्रयागराज के खोया पाया केंद्र में पनाह लेकर बैठी है। अच्छी बात यह है कि इनके घर वालों से इनकी बात हो चुकी है, बस अब उनके आने और साथ ले जाने का इंतजार बाकी है। बेटा तो दुआ से बाबू ने से फेरल आदमी हरे लिया। हमारा बेटा खत्म होगा, हम इतने से नाती नाता रो रहा है, डीप रहा है हमारी दादी को। बात हुई नातियों से आपकी? 29 जनवरी की भगदड़ में कई ऐसे हैं जिनके अपने उनसे बिछड़ चुके हैं। यहाँ हर हाथ में मोबाइल नजर आता है और मोबाइल में अपनों की तस्वीर। अपनों की तलाश में लोग हाथ में उनकी तस्वीर लेकर इधर उधर भटक रहे हैं। अधिकारियों से उनके बारे में पूछ रहे हैं, लेकिन सुध लेने वाले कम ही दिखते हैं।
कि ये इनके पिताजी हैं और 29 तारीख को जो रात को 1 बजे के आसपास संगम में भगदड़ हुई थी, वहाँ पर ये वहाँ से लापता हैं। तो ये बताइए कि कहाँ ढूंढा आपने उनको? सगरे हम ढूंढ लिए सर, जितना था कंप्लेन सगरे हम लिखा दिए हैं। अस्पताल गए थे? अस्पताल भी गए, अस्पताल में देखने नहीं देते हैं, मगर बाहर जो पोस्टर लगा था उसमें नाम इनका नहीं है। 29 जनवरी की भगदड़ को लेकर सरकार ने जो बताया उसके मुताबिक 30 लोगों की मौत हुई, लेकिन कितने लापता हुए, कितने लोग अपनों से बिछड़ गए, वो यहाँ इस जगह आकर पता चलता है। हमारे सहयोगी अवधेश मिश्र जब यहाँ पहुँचे तो हालात देखकर भावुक हो उठे। यहाँ पर जो स्थितियाँ बनती हैं उसको आप सह नहीं सकते। ये दुख महसूस होता है और ये दुख वाकई बड़ा है, लेकिन उनका भी दुख समझना जरूरी है जिनके परिजन अभी मिले ही नहीं है। यहाँ फिर से सरकार सवालों के कटघरे में है, क्योंकि मृतकों की तस्वीर जारी हो चुकी है, लेकिन उनका क्या, जिनके अपनों की कोई खोज खबर नहीं है। उन्हें तलाशने और अपनों तक पहुँचाने की जिम्मेदारी आखिर किसकी है? क्या न्यायिक आयोग इसकी जांच करेगा? क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं कि महाकुंभ मेले में जहां यूपी के सीएम कई बार दौरा कर रहे हो, पुलिस और प्रशासन की सारी सरकारी मशीनरी 24 घंटे मौजूद हो, पुलिस के बड़े बड़े अधिकारी रात दिन पेट्रोलिंग कर रहे हो, क्या वहां अवैध तौर पर टेंट सिटी बसाई जा सकती है? बिल्कुल बसाई जा सकती है। तस्वीरें आपके सामने हैं। ये मेला क्षेत्र के पास सेक्टर 22 के आउटर एरिया में बनी अवैध टेंट सिटी है, जिसमें 30 जनवरी को भीषण आग लगी और कई टेंट जलकर राख हो गए। गनीमत ये रही कि कोई जान हानि नहीं हुई। इस टेंट सिटी को जस्टा शिविर नाम की कंपनी ने तैयार किया है। अब खुलासा ये हुआ है कि ये टेंट सिटी अवैध तरीके से बिना किसी परमिशन के तैयार की गई थी। महाकुंभ में हादसे रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। कई जगहों पर आग लग चुकी है तो मौनी अमावस्या पर कई जगहों पर भगदड़ हुई थी। कल भी दोपहर सेक्टर 22 के आउटर सर्किल में एक जगह पर आग लगी थी। आग इतनी भीषण थी कि 15 से ज्यादा जो कैंप थे वो जलकर राख हो गए थे। जूस्टा शिविर नाम की एक कंपनी ने यहाँ पर प्राइवेट तौर पर टेंट सिटी बसा रखी है। मेला प्रशासन और फायर डिपार्टमेंट का कहना है कि ये अनऑथराइज्ड रूप से टेंट सिटी बसाई गई थी। आधा मेला लगभग बीत चुका है, अब तक प्रशासन की नजर यहाँ पर क्यों नहीं पड़ी थी और कोई कार्रवाई अभी तक क्यों नहीं की गई थी? क्या आग लगने की घटना का इंतजार किया जा रहा था? भगदड़, हादसे, अवैध टेंट सिटी, शायद इन सब की रोकथाम के लिए ही महाकुंभ में एक कंट्रोल सेंटर स्थापित किया गया है। इस कंट्रोल सेंटर में बैठकर पूरे मेला क्षेत्र के साथ साथ शहर में भी गतिविधियों पर नजर रखी जा रही है। करीब 3000 सीसीटीवी कैमरों की मदद से, जिनमें एआई फीचर से लैस कैमरे भी शामिल हैं, हर चीज की मॉनिटरिंग हो रही। लेकिन ये सारे इंतजाम तब कहां थे जब महाकुंभ में भगदड़ हुई? क्या ये सीसीटीवी कैमरे लाखों की भीड़ को ट्रैक नहीं कर सके? क्या ये कंट्रोल रूम भगदड़ और हादसों को रोकने में नाकाम हो गया? कंट्रोल रूम में बैठे हुए अधिकारी हैं, वो देखना चाहें वो एक एक सीन दे सकते हैं। आप देखिए, महाकुंभ की निगरानी में कंट्रोल रूम फेल। भीड़ पर नजर रखने में कंट्रोल रूम फेल। जो यहाँ पर हम नंबर प्लेट देख रहे हैं, ये एक अलग ही स्क्रीन दिखाई दे रही है जहाँ पर लगातार नंबर प्लेट्स बदलती जा रही हैं। न्यायिक जांच आयोग की टीम को इस कंट्रोल रूम की भी जांच करनी चाहिए। महाकुंभ में एक नहीं बल्कि 3 बार भगदड़ हो चुकी है और लगता है कि मेला क्षेत्र की निगरानी के लिए बना कंट्रोल रूम अब अधिकारियों के हाथों से आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका है। सीसीटीवी के जरिए पूरे मेला क्षेत्र की निगरानी के लिए यह कंट्रोल रूम बनाया गया था,
11 जनवरी की रिपोर्ट में एबीपी न्यूज संवाददाता रविकांत के सामने अधिकारियों का दावा था कि इसके जरिए मेला क्षेत्र के चप्पे चप्पे पर नजर रखी जाएगी। हर गतिविधि मेला क्षेत्र में लगे करीब 3,500 सीसीटीवी कैमरों में रिकॉर्ड हुई। इसके जरिए भीड़ प्रबंधन और गाड़ियों के मूवमेंट को ट्रैक करने का भी दावा था। लगभग 2,500 2700 3,500 के करीब यहाँ पे कैमरे सिर्फ मेला क्षेत्र में लगे हुए हैं। इसके अलावा भी शहर क्षेत्र में भी सीसीटीवी लगे हुए हैं और भीड़ के मूवमेंट पे किसी प्रकार के जो ट्रबल क्रिएटिंग एलिमेंट्स हैं, देश विरोधी जो ताकतें हैं, उन पे भी नज़र रखने के लिए लगातार यहाँ पर वीडियो सर्विलांस और एआई का प्रयोग किया जा रहा है। कंट्रोल रूम को लेकर दावे तो बड़े बड़े किए गए, लेकिन हुआ क्या? भगदड़ वाली रात संगम तट पर लाखों लोगों की भीड़ जुटती गई, लेकिन सीसीटीवी की नजर उन पर नहीं हुई। सीसीटीवी के लिए कहा जाता है कि ऊपर वाला सब देख रहा है, लेकिन लगता है ये सीसीटीवी रूपी ऊपर वाला हादसे की रात सो गया। एआई कैमरे, ड्रोन मूवमेंट सब बेकार साबित हुए और बेकाबू भीड़ ने जैसे पूरी व्यवस्था को ही पैरों तले रौंद दिया। न्यायिक आयोग को इस लापरवाही की भी जांच करनी चाहिए और जिम्मेदारों की जवाबदेही तय करनी चाहिए। इसी कंट्रोल रूम की मदद से हर घंटे स्नान के करोड़ों वाले आंकड़े जारी हो रहे, लेकिन यही कंट्रोल रूम भगदड़ के बाद मौत के आंकड़े देने में 18 घंटे लगा देता है। कंट्रोल रूम ये भी पता नहीं लगा पा रहा कि मेला क्षेत्र और प्रयागराज में श्रद्धालुओं की भीड़ कैसे बढ़ रही है, लेकिन एबीपी न्यूज की पड़ताल में भीड़ की वजह सामने आ गई है। ये तस्वीर महाकुंभ मेला 2025 के लिए बनाई गई वेबसाइट से ली गई। इस तस्वीर में उन ऑफर्स की जानकारी है जिनका यहां आने वाले श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगाने के साथ आनंद उठा सकते हैं। तो माना जा रहा है कि इसकी वजह से स्नान के बाद भी श्रद्धालु प्रयागराज छोड़कर नहीं गए और वहां भीड़ बढ़ती ही जा रही है। इसी बदइंतजामी और भगदड़ को हथियार बनाकर विपक्ष योगी सरकार को घेर रहा है और इसे आस्था के मेले के बजाय बदइंतजामी का मेला बता रहा है। बताऊं मैं, लोगों की जान गई। गिनती सरकार को बतानी चाहिए। 30 का आंकड़ा दे दिया उन्होंने। ये कोई गलत कहेंगे कि भाई कुछ नहीं हुआ या इतना नहीं हुआ, एक भी हो वो भी बहुत बड़ा सदमा है। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट व्यवस्था में फेल हुई। ये जो सरकार है, इनको जीवन का कोई मोल इनके पास नहीं है। ये सिर्फ अपने प्रोपेगेंडा के लिए हर चीज़ का इस्तेमाल करते हैं। क्या मैनेजमेंट है उसका? पहले तो प्रॉपर प्लानिंग नहीं था, वो सप्रेस कर रहा था। एक्चुअली क्या हुआ, कितने लोगों घायल हुए, कितने लोगों का मौत हुआ। इन सारी कड़ियों को एक साथ जोड़कर दिखाने का हमारा मकसद सरकार को नीचा दिखाने का कतई नहीं है, बल्कि जिम्मेदार चैनल होने के नाते सरकार से सवाल पूछकर महाकुंभ को सुरक्षित बनाना है, ताकि दोबारा ऐसा कोई हादसा न हो। माना जा रहा है कि संगम नोस पर भगदड़ के बाद यहां तैनात पुलिसकर्मियों का मनोबल गिरा हुआ है। जरूरत है कि वो अपना मनोबल बनाए रखें ताकि आगे होने वाले अमृत स्नान सुरक्षित माहौल में कराए जा सके।